अर्थ संगाना रशानाम छंदसामपि मंगलानाम शाकरतारो वंदे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जग कारण तारण भव भंजन धरनी कि तुम अखिल भुवन पति लेन मनोज लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गौरी शंकर भगवान की राम के समस्त देवी देवताओं की सदगुरु भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने आदर्श ग्राम तवेरा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, मंच के दाईं ओर मंचासीन हुए तीन देव स्वरूप सभी विद्वान निर्णय गुरुजन, सारे दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाले सभी संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय, धर्म मंच के समीप बैठ करके राम कथा सुनने वाली सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और आप सबके अटूट आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धराधाम तवेरा ग्राम में रामचरित मानस कथारूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथारूपी बरसात के ऐलव्य लाभ प्राप्त करने के लिए, वास्तविक आनंद लेने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर के धर्म मंच के नीचे बैठ करके राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन, उद्घोषक मंच की तरफ से हमें विषय मिला है, जिस पर चर्चा करना है, जिस कथा को आप तक रखना है, वो है रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या मिले हुए कथा के साथ में आप सबको जोड़ने के पूर्व में एक छोटा सा निवेदन, और वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है मेरी माताएं, जो कि मिले हुए सब्जेक्ट के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या मिले हुए विषय के साथ में आप सबको जोड़ सकूं।
फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान से हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान के स्कंधाकांड दोहा क्रमांक 1 का चिंतन कर सके। आइए आप सबका ध्यान चाहते बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। जग कारण तारण भव भंजन धरणी के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम और भक्त शिरोमणि हनुमान जी के बीच की प्रथम मुलाकात का विषय है, पहला मिलन का प्रसंग है। हनुमान जी महाराज जब मिलते हैं तो उनके द्वारा ये शब्द, ये वाक्य निकलता है कि जग कारण, आप जग के कारण गए, धरती के भार उतारने के लिए आपका जन्म हुआ है, कि पूरे विश्व के मालिक हैं। कौन हैं आप जो मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आए? इतना शाब्दिक अर्थ है। ये सारी बातें को दोहा के रूप में बाबा तुलसीदास जी हमें, हमारे और आपके बीच में रखने का प्रयास किया। अब सबसे मैं एक ठन बात निवेदन करत हुआ, जत का बेरले बेरा चलही, जत का बेरले समय रही, कोशिश करबो गुरु जनमन के बताए बात ला, ये प्रसंग ला माध्यम बना के आपके बीच में रखे के कुछ इति उति पढ़े हुए बात ला, कि वास्तविक में रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान के स्कंधाकांड दोहा क्रमांक 1 जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार, ये दोहाला लिख के बाबा तुलसीदास जी विशेष रूप से तवेरा वाला और बागबहरा वाला का संदेश देना चाहते। वैसे रामचरितमानस अगर हम देखन तो सूर घनेर फिरे कनमांग तखे पद सूर सुस्वाद कहाँ गए, करतार वजीर बजावती हैं पर वीरा मतवारी सी याद कहाँ गए, नरसिंह वसे व्रत खम्बन में पर काड़िबे को प्रहलाद कहाँ गए, श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। बाबा तुलसीदास जी अगर रामचरितमानस ला बना के हमारा वो आपके बीच में अगर नहीं रखती तो शायद इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती, मानव के अंदर के मानवता के भाव प्रकट नहीं होते। जग कारण तारण, तवेरा वाला मन बागबहरा वाला मन बाबा तुलसीदास जी ला पूछिन के बोले बाबा तुलसीदास जी जिला देखथन तेला बड़ा भागी है, बड़ा भागी है, बड़ा भागी है, बड़ा भागी है कथन, तो ते तो अतकबड़ पोथी की रचना करे हस, अतकबड़ पुराण की रचना करे हस, तोर नजर में कैसन कैसन बड़ा भाग्य है। जग कारण तारण भवभंजनी धरणी भार के नेव वे कहना चाहिए गुरु जन्मन के बताए अनुसार, और नींव ला पहली बनाबो ओकर बाद में जैसे समय बनी ये विषय ला माध्यम बना के मकान खड़ा करे के कोशिश करबो। तबेरा वाला मन किस बाबा तुलसीदास जी आपने सबको बड़ा भागी कहा है, तो आपकी नजर में ऐसा विशेष रूप से कौन से बड़ा भागी है? तो बाबा तुलसीदास जी का कहना, बड़े भाग मानुष तन पावो और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावो। बाबा तुलसीदास जी कहते कि मनुष्य जात सबसे बड़े भाग्य है, जे आदमी बन के दुनिया में जन्म ले ते बड़ा भागी है, चाहे जे पेंडाल के नीचे बैठ के रामायण सुनत है तो बड़ा भागी है, और जे घर में अपन काम करत है तो बड़ा भागी है। सुनत दाई मतलब आदमी बन के जन्म लेके आगे न, मतलब हम बड़ा भागियन, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, चाहे ते दूध पियत तल बड़ा भागी है, मन पियत तल बड़ा भागी है। अन्यथा मतलब कालिल मन पीबो करे ऐसे मत सोचो।
भाई आदमी शरीर जे पैसते बड़ा भागी है, पहला नंबर के बड़ा भागी। बाबा तुलसी अब तवेरा वाला मन की बाबा तुलसीदास जी औ एक आध जन बड़ा भागी, एकड़ से लेवल वाला बोले है ना कौन। अच्छा एक बात बताओ, अतकबड़ गांव में अतकी जन आदमी हो क्या वो ही हाँ बे, अन्यथा मत लो तुम्हारे पापर तो भी है ना, औ हो ही तो मन कैसे नहीं आए, ईमानदार है वही मन है। बोले कितनी जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं, देखो घर में अपने व्यस्त हैं बेचारे लोग, और आप सब फालतू काम वाम नहीं है, फोकट छाप हो इसलिए तो बैठे हुए हैं। नाराज मत हो पापर भाई, काम वाम नहीं है इसलिए बैठे, उनको देखो घर में जाकर के व्यस्त है। तो बाबा तुलसीदास जी कहने लगे जो घर में बैठ करके अपने काम कर रहे हैं वो भी बड़ा भागी है, और जो मानस मंच में बैठ करके रामायण सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो भी बड़ा भागी है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा भागी के कैटेगरी में पूरे मनुष्य जाता तक है, लेकिन जो मानस मंच में बैठ करके रामायण सुन रहे हैं वो बड़ा भागी नहीं है। तो फिर क्या आगे, तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। और हम सब सेवक अति बड़ा भागी, वो मन बड़ा भागी है लेकिन हमन अति बड़ा भागी है। तवेरा वाला मन की बाबा तुलसीदास जी का जनाऊ बड़ा भागी है, बोले है ना कौन। अतिशय बड़ा भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बगी। माता अहल्या जैसे भक्त को बाबा तुलसीदास जी अतिशय बड़ा भागी कहते हैं। फिर तवेरे वाला मन कभी औ एक आध जन बड़ा भागी है, बोले है ना का। राम काज कारण तनु त्यागे, हरिपुर गया वो परम बड़ भागी। बोले जटायु है क्यों, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपरिणम, किसी दूसरे के हित करने के लिए किसी अबला के जान बचाते हुए उनका प्राण गया है, इसलिए वो बड़ा भागी है, परम बड़ा भागी है। अब ओकर बाद तवेरा वाला मन कहते हैं हमन कान में सुने हन बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी अब्बड़ बड़ भक्त है करके, तो ये 4 ठन में ओकर नाम नहीं है जी। बोले ऐस ना, तवेरा वाला मन की एक झन लगे बड़ा भागी है, एक झन लगे अति बड़ा भागी, एक झन लगे अतिशय बड़ा भागी, एक झन लगे परम बड़ा भागी है। तो हनुमान जी ला तो बड़े जान भक्त कथे, तो ओकर नाम नहीं है इससे चारों लाइन में। बोले नहीं क्यों, ओकर नाम नहीं है इस। तो बोले कौन, ये चारों से ऊपर है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, जग कारण तारण भव भंजन भरणे बार। भगवान राम और हनुमान जी महाराज के बीच की पहली मिलन की कथा आपके बीच में मुझे रखना है। चाहे अति बड़ा भागी हो, चाहे बड़ा भागी हो, चाहे अतिशय बड़ा भागी हो, चाहे परम बड़ा भागी हो, जितने भी बड़ा भागी हैं दुनिया में वो बात की बात है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में ये चर्चा होती है। बोले हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसे भगवान के चरण अनुरागी को, वो हनुमान जी महाराज आज पहली बार मिले ला जात, अब काकर के पर से, अब वो कर राजा के कहे पर से। राजा कौन, सुग्रीव। सुग्रीव जीव के प्रतीक माने गए है, जीव है, और जीव के ये व्यक्तिगत भावना है। जीव कतको भी ओ कर खाए पिए के रहे बसे के कतको भी कुछ भी हो जाए, जीव के कैटेगरी में हम बनाथन, वो भागना नहीं छोड़े। ऐसे हम सुग्रीच लकबो सुग्रीच भागिस की गलत बात, तवेरा वाला मन बागभरा वाला मन गलूक भागत है। अब कब तक भागत रहो, जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक भागत रहो। प्राप्त को जिसने पर्याप्त समझ लिया तो समझ लो उनको मंजिल मिल गई, उनकी मकसद पूरा हो गई। लेकिन सुग्रीव जीव के प्रतीक है, और सुग्रीव जीवन भर भागिस।
और अंतिम में ऋषमुख पर्वत में, ऋषमुख पर्वत ला केंद्र बिंदु बने। ऋषमुख पर्वत को संतों का केंद्र बिंदु कहा गया कि आप जितना भी भागे, लेकिन एक दिन अगर ऋषमुख पर्वत अगर मिल जाए तो वहां आप स्थिर हो जाए। वो पर्वत में रही, इस कारण बाली के डर से वो जगम बाली नहीं आए, श्राप लगे रही 16, वो जगम जावे बाबू गेजरा निकल जाही तो रही सकी मरीज जबे पट ले। बाकी जगह भले खोजे, सुग्रीव लो जगम नहीं खोजे, लेकिन सुग्रीव बैठे बैठे अचानक नजर पड़ी सुपर, कहा बाबा तुलसीदास जी के भगवान राम और लक्ष्मण जो है जगत जननी मां सीता ला ढूंढे बर ऋषमुख पर्वत की तरफ अपन कदम बढ़ाते, अचानक नजर पड़े सुग्रीव के, अचानक नजर पड़ी सुग्रीव के। सुग्रीव देख के घबरा गए, सोचिस कि ये दूजन तपस्वी बालक मोड़ डहरा थे, मोड़ तरपा थे, तपस्वी सही घलुक नहीं दिखे, साधु कस घलुक नहीं दिखे, साधु के वेश है, एक ठन कपड़ा एक धोती पहने हैं, जटा बांधे हैं, मैं मतलब का समझो तीर कमान पकड़े हैं। सुग्रीव डर गए। सुग्रीव मन में सोचिस कहीं ऐसे तो नहीं है कि मोर दुश्मन बाली मतलब भेजे, अपन तो नहीं आ सके, लेकिन अपन कोई प्रतिद्वंदी भेजी सोही, अपन कोई अनवाई भेजी सोही कि जाऊं वहां सुग्रीव रथे वाला मार देवे करके, पता करना चाहिए। अच्छा, सुग्रीव भगवान ला देखिस, आप सबके ध्यान चाहते हैं हम, सुग्रीव भगवान अपने दृष्टि से भगवान को देखता है, लेकिन भगवान को पहचानने में असमर्थ रहा सुग्रीव ने। सुग्रीव भगवान को जब देखा तो भगवान को पहचानने में सुग्रीव असमर्थ रहा। और बिल्कुल ये घटना हमारी और आपके साथ भी होती है। बोले हम भी भगवान को देखते हैं, लेकिन हम उस बात को अपने जीवन में ले, हम भी भगवान को भगवान सामने में होते हुए हम भगवान को नहीं पहचान पाते। और जब नहीं पहचान पाते तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी दृष्टि से जब भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं तो उस समय गुरु की दृष्टि की सहारा लेना चाहिए। अपन आंखी में अगर भगवान नहीं पहचान पासन तो गुरु के आंखी के सहारा ले। और जैन इंसान, जैन आदमी गुरु के आंखी के सहारा ली ना तो निश्चित है वो भगवान ला पहचान दे। सुग्रीव देखी ऋषमुख पर्वत में बैठे बैठे कि भगवान आते, लेकिन भगवान सुग्रीव पहचान नहीं सके, डिक्लेयर नहीं कर सके, तो गुरु के सहारा लिया। और गुरु कौन? गुरु कौन? हनुमान गुरु है? बिल्कुल हाँ, गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव सुग्रीव की इसके हनुमान वो दूजना थे, तपस्वी कस दिखा थे, ते जा तू भी आप पता करबे और वास्तविक मोला बताबे जाके वो कौन है, कैसे हमारी तैसी है कि हमार दुश्मन है, और जात हस तोला ऐसे लगेगी कि ये मोर दुश्मन है, हमार पार्टी के दुश्मन है, तो वही कर ले, मोला इशारा कर देवे मोर बाप, ये हाल छोड़ के मैं दूसरा जगह चल दूं अड्डा बनाए। मान लो ऐसे तोला लगी कि वास्तविक में हमार घातक करे लागे, तो वही कर ले, इशारा करबे। और सुग्रीव की ऐसे बन के जा ताकि ओकर वास्तविकता पता कर सकस। मतलब हनुमान बन के मत जा, हनुमान बन के मत जा, तो का बन के? बोले बाबा तुलसीदास जी कहन कि ब्राह्मण बन के जा। बाबा तुलसीदास जी कहते धरि बटु रूप देखु ते जाई, और कैसे जाने जी ऐसे न बुझाए। ब्राह्मण बन के जा, ब्राह्मण बन के जा, पर रूप ल छुपा के जा, और रूप ल छुपा के जाए के बाद वास्तविकता वहां पता करबे कि वो कौन है, काए, कैसे, उकर बाद में आके मोला बताबे, ताकि वो हिसाब से मैं अपन कर्म करूं। और सुग्रीव जी के आदेश मान के हनुमान जी महाराज आगे गए। हनुमान जी महाराज आगे गए, और आगे जाए के बाद में अब भगवान और हनुमान जी के बीच में एक
आत्मीयता मिलन होते जे बात ला बाबा तुलसीदास जी वैसे ये प्रसंग तो समझ आगे पीछे से लेके चले हैं, लेकिन मूल बिंदु है जग कारण तारण भव भंजन धरण भार की तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। फिर भगवान के बीच में और हनुमान जी के बीच में का चर्चा होते, कैसन चर्चा होते, एक दूसरे के परिचय अपन तरफ ले कौन सा भाव में रखा थे। हनुमान जी महाराज अपन परिचय कैसे दे थे और भगवान अपन परिचय कैसे दे थे। तारण तारण भव भंजन धरण भार की तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी को आदेश दिया, बोले हनुमान जी आप जाइए, हनुमान जी आप जाइए और जाकर के पता कीजिए कि वो दो तपस्वी बालक आ रहे हैं साधु के रूप में, वो कौन है। और राजा के आदेश मान करके हनुमान जी महाराज अपने राजा के अपने मालिक के आदेश मान करके हनुमान जी महाराज भगवान जी घर से आ रहे थे। हनुमान जी महाराज गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं विप्र रूप धरि कपिता गया वो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज बामन बन के भगवान राम से मिले लगे। पहली मिलन कहने लगे विप्र रूप धरि कपिता गया और माथि नाई पूछत अस भयो। ब्राह्मण बन के गए और ब्राह्मण बन के गीस और ब्राह्मण तो बने हनुमान जी महाराज। होती भगवान राम और लक्ष्मण जी आते दोनों जन जाते साठ प्रणाम कर दे। प्रणाम करे के बाद में पूछे। अच्छा आप सबके ध्यान चाहता हूं हनुमान जी महाराज जब गीस भगवान सन मिले बर या भगवान के पता करे बर कि ये कौन है करके, तो हनुमान जी महाराज वैसे जी जनागी से हुई कथों भाई काबर ये पहली मुलाकात है। रामचरितमानस में भले वो कथा नहीं है लेकिन संत जन के माध्यम से गुरुजन के माध्यम से सुने मिलते कि हनुमान जी महाराज जब भगवान राम छोटे रही तो हनुमान जी भगवान के ही अब्बड़ रोए तो हनुमान जी ला ओकर साथ खेले पर ले गए रही अयोध्या। जब छोटी रामचरितमानस में नहीं है ग्रंथ कथा का भाव निकल के करके कहना पड़ा थे, तो भगवान राम ओकर साथ खेले छोटे रही से बेंद्रा ही करके ओकर साथ खेले। अंतिम में खेलत खेलत जब ज्यादा अनुराग जागृत हो, ज्यादा जब घनिष्ठ होल धरिस, तो भगवान राम कहते हनुमान अभी लेते पोल पट्टी खोलबे ते जतका जन मोला सब माना थे, बेटा माना थे, काका माना थे और कुछ माना ते मन्नी माने भगवान की पूजा करे धर ली पूरा सिस्टम बिगड़ जाइए कर से तेजा अभी तेजा। बोले अभी आप अलग रहो मैं अलग हूं, जिस दिन समय आएगा जिस दिन टाइम आएगा उस दिन आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और आज पहली मुलाकात जना के हनुमान जी हनुमान जी महाराज जैसे भगवान राम के समीप गीस, तो आप सबके ध्यान चाहूं हनुमान जी महाराज के ध्यान सीधा भगवान के चरण में गीस। चेहरा ला नहीं देखिस भगवान, रूप ला नहीं देखिस, बोले चरण में गीस, सीधा नजर चरण में गीस। अब ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी किस कि कठिन भूमि कोमल पद गामी कमल हेतु बिचरो स्वामी। वैसे 4-5 ठन बात किस, 4-5 ठन प्रश्न करिस, समय के चलते आपके बीच में चर्चा करे के कोशिश करबो, लेकिन हनुमान जी महाराज सीधा चरण में ध्यान गिस काकर भगवान के। एक कारण चरण में ध्यान गिस, एक कारण चरण में ध्यान गिस। तो आप सबके ध्यान चाहूं ये दोहा मूला आपके बीच में बोले बर मिले गए। वो दोहा के ऊपर वाला चौपाई 2-3 लाइन की चौपाई ऐसे है जिसमें सबो लाइन में वन शब्द आए। वन शब्द, वन मतलब जंगल, वन मतलब जंगल, वन शब्द आए है। तो जहां तक मोर व्यक्तिगत विचार कथे कि तीनों लाइन में वन शब्द लाए की जरूरत ये है कि हनुमान जी के छुपे हुए अंदर के अनुराग ला बाबा तुलसीदास जी व्यक्त करना चाहते। और आप सबके बीच में पढ़ना चाहूं बचाओ पाइला कि को तुम गौर शरीरा। हनुमान जी हाथ जोड़कर पूछने लगे कि ये श्याम शरीर वाले, ये गोरे शरीर वाले को तुम श्यामल गौर शरीरा,
वन शब्द के बात करत हूं। को तुम श्याम गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा हो। वन छत्री रूप फिरहु बनवीरा। पहला लाइन के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी वन शब्द ले लिखे। दूसरा चौपाई ध्यान चाहेंगे हम आपके। कठिन भूमि कोमल पदगामी। वन शब्द भी हाथ के नहीं देखना है। औ कवन वो हेतु बिचर वो बन स्वामी। बाबा तुलसीदास जी किसकी छत्र रूप फिरऊ बन वीरा और कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी। अब नीचे की कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहस दुसह बन आफत गा। तीन जगह वन शब्द के उल्लेख बाबा तुलसीदास जी करे। कई जन पूछे बाबा तुलसीदास जी तीन ठन शब्द ला इक्के ठन इक्के सीरियल में काबर लिखे, काबर लिखे? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बोले ये हनुमान जी के अंदर छुपा हुआ अनुराग को मैंने व्यक्त किया है, छुपा हुआ प्रेम को मैंने व्यक्त किया है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहें कि प्रभु को तुम के श्यामल गौर शरीरा, सुंदर शरीर वाले हो। कठिन भूमि है, भूमरा तीपा थे, जमीन है गरम है, और तुम्हारे चरण ला देखा तो मोला ऐसे लागा थे कि अतका सुंदर कोमल शरीर वाला ये जमीन में चला थो, तुमन कौन? अच्छा एक बात बताऊं, हनुमान जी महाराज भगवान के अनुसार हनुमान जी महाराज खुद प्रश्न कर थे और खुद उत्तर देते। हनुमान जी महाराज खुद प्रश्न करते हैं और खुद उत्तर देते हैं, ये भगवान की भाव है। बोले बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरऊ वन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन गेतु बिचरऊ वन स्वामी विदुल मनोकर सुंदर गाता सत सुदक बन आफत गाता कि तुम तीन देव मह को चर नर नारायण की तुम दो। भाई विश्वास है हनुमान जी ला कि वास्तविक में जेन में सोचत होती है रेखा, जेन में सोचत होती है रेखा, तब के जग कारण तारण भव। हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कहने लगे कि बोले आप जग के कारण बन करके आए हैं, जग कारण तारण भव। ये दुनिया को तारने के लिए, ये दुनिया को तारने के लिए आपका जन्म हुआ है। भंजन धरणी भार, धरती के भार को हल्का करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और कि तुम अखिल भुवनपति लीन अनुज अवतार। हनुमान जी महाराज एक कारण की इसकी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब हनुमान जी महाराज जान के भी पूछत कैसे है, जग कारण, भगवान जी जग के कारण। और दोनों को वंदना। आद कौन है? बोले लक्ष्मण और भगवान राम दोनों हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, तीनों जन के वंदना कर दी। हालांकि माता सीता ये जगह में नहीं है, ये बीच में नहीं है, सीता जी ला खोजा थे, लेकिन विशेष रूप से सामने भगवान है। तो भगवान राम और लक्ष्मण के दोनों के लगभग हनुमान जी महाराज के अंदर के पहचान जागृत हो गए कि ते जग के कारण या जगला तारने वाला भगवान तो हो सकते, भगवान ही तो तार सकते। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। अच्छा ये धरती के भार ला कौन वो है? शेष नारायण। ये धरती के भार ला कौन अपन मूड में उठाए गए? ऐसे कथा में सुने, धरती के भार ला शेष नारायण जी उठाए है। और शेष सहस शीस जग कारण। लक्ष्मण जी महाराज लकीस कि लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतार हैं। लक्ष्मण जी महाराज शेष के अवतार है। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार वहां पर भी कहा गया है। तो बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि हनुमान जी महाराज पहले तो भगवान को कहते हैं, उसके बाद में अब तोला कहा तो छोटे भाई नाराज हो जाते कल जग कारण तारण भव। अब की तुम अखिल भुवन पते, कि बोले आप पूरे भुवनेश्वर के पति हैं, पूरे विश्व के पति हैं। अतका बेर ले भगवान कुछ नहीं गोठिया है, ऊंच गोठियात है, समझे वह गाई हो, ऊंच गोठियात है।
अतका एकदम यह करके मैं हूँ बोल सकता हूँ खबर शायद रहे लाग थे वो दिन में। हाँ कई ठन फेंक तो लपेटे करो बोले अतका बेर ले भगवान छगोठिया थे हनुमाने छगोठिया थे भगवान कर ले कोई शब्द निकले यहाँ से लेकर के को तुम क्या श्यामल गौर शरीरा यहाँ से लेकर के हनुमान जी महाराज ही बात करते भगवान कुछ नहीं किस। अब अतका कहे के बाद में जग कारण तारण भव भंजन धरणे भार की तुम अखिल भुवनपति लीन अनुज अवतार के बाद में अब जत का भी प्रश्न कर रही हनुमान जी महाराज जी भगवान ला पहचाने बर ओकर उत्तर भगवान राम दे थे। एक व्याख्याकार गुरु जी बहुत बढ़िया व्याख्या करे रही से सुग्रीव की अपन भेष ला बदल के जाबे हनुमान ऐसे की के वैसे मानस में अगर पढ़ा जाए तो मानस में जैन जगह गए हनुमान जी महाराज पहली बार वो बामने बन के गए। जिन जगह गए बामने बन के भरत कर गीस तो बामन बन के गीस विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए वह जनपोत विभीषण कर गीस तो बामने बन के गीस। जिन जगह भी गए बामने बन के गए ब्रह्म तत्व बन के गए। अब सुग्रीव जब भेजिस तो ब्राह्मण बन के गीस। बाबा तुलसीदास जी कथे कि जब बामन बन के गीस तो अपन स्वरूप ल छुपाइस अपन स्वरूप ल छुपाइस तो विनोद में कहा वह हंसी में मोला अच्छा लगी सला व्यक्त कर देता हूँ आपके बीच। जल्दी जल्दी अपन पूछी लुकाए बर भुला गिरी सम्मान है बामन शरीर ला तो बामन बना लरिस लेकिन भुला गिस वही पूछी लुकाए बर। अब ओम ओम गोविंदम ओम नारायण ओम गोविंदम ओम नारायण करत गीस तो सब जानत हैं अंतर भगवान तो कर छुपी भगवान की लक्ष्मण है वो देख एक धन वेदाचारी बामना थे। लक्ष्मण कहते भैया देखे में तो ऐसे लगा था कि बहुत ज्योतिषा ब्राह्मण पंडित जी हैं। बोले हाँ ज्योतिषा पंडित जी तो हैं लेकिन उनके पीछे तरफ को देखो उनका पूंछ है। लक्ष्मण कहते ये कैसे बामन जेकर पूछिए ये कैसे बामन के जेकर पूछिए। वो व्याख्याकार गुरु जी की हिस बोले भगवान से मिले बरत का आतुर रिस हनुमान जी महाराज अपन आपला बामन बनईस तो बनईस जल्दी जल्दी मो पूछी लुकाए बर भुला गए रही सर। अब किस जाते साथ बोले टोटल गलती ले भगवान पकड़ डरिस। जाते साथ हनुमान जी महाराज का करिस बोले माथ नाई पूछत अस भयउ जाते साथ प्रणाम कर दिस पापरिस। भगवान राम सोचिस अब वो तो जाना थे हनुमान बामन बने बाबू लेकिन बामन बने नहीं आए हैं तो हनुमान भगवान की हिस राम जी की हिस बामन बने हनुमान लेकिन बामन बने नहीं आए हैं। ये मनोमन में बात चला थे हनुमान जी कहते कैसे बामन बने नहीं है इसका मेकअप वेकअप में कमी हो गए। बोले मेकअप में कमी नहीं हो है व्यवहार में कमी हो गए व्यवहार में कमी हो गए। तो कैसे व्यवहार में कमी हो गए। बोले माथ नाई पूछत अस भयउ ब्राह्मण तो बने हैं हनुमान हाँ लेकिन ब्राह्मण बने के बाद में कौन काकर कर माथ न माथ है काकर करा राम करा नहीं तो छत्री रूप फिर बन मीरा। भगवान अभी छत्री रूप में आदमी है अभी भगवान नहीं है वह भाई आदमी है अभी मान के चलो। तो भगवान की सम्मान बामन बने हैं जरूर लेकिन बामन के व्यवहार नहीं झलका थे। कैसे बामन बन के ते मोला पाँव पर हस मतलब एक से सिद्ध है ते ओरिजिनल बामन नहीं होते डुप्लीकेट बामनस। बामन हरस नहीं बामन बन के आए हस। तो हनुमान जी महाराज भी थोड़े कम हैं। हनुमान जी महाराज कहते वाह भगवान ते मोला डुप्लीकेट कहा था ते कौन सा मारो ओरिजिनलस। हनुमान जी महाराज कहे ते मोला डुप्लीकेट कहा था तो ते कौन सा मारो ओरिजिनलस। बोले जब 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 हो ये धर्म के खाने बाढ़गी असुरी धर्म अभिमानी तब तब धरे हरि विविध शरीरा हरहु के पानी भी सज्जन पीरा हरहु के पानी पूरे संसार के कल्याण के वास्ते आप मनुष्य बन करके आए हैं प्रभु। आप मनुष्य नहीं हैं आप मनुष्य ही नहीं है बल्कि संसार के कल्याण के वास्ते मनुष्य बन करके क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के आए। जब ते डुप्लीकेट हो सकता तो हम डुप्लीकेट नहीं हो सकन जी। ते हम लोग डुप्लीकेट कहा था तो ते कौन समार ओरिजिनल क्षत्रिय
भाई तो हूँ डुप्लीकेट क्षत्रिय, तो डुप्लीकेट बामन है, डुप्लीकेट क्षत्रिय प्रणाम कर दी। नहीं फिर भी पानी पड़ना चाहिए। तो फिर घूमे हनुमान जी महाराज कथे ते कैसे कही दे भगवान की मोला पाँव पर, ये मनोमन चलत बात है, ते कैसे कही दे कि मोला पाँव पर थे ऐसे की हो माथ ना ही पूछत अस भयऊ मोर आगू में आए हस हनुमान, अब आके ऐसे मुड़िल झुकात हस, तो मुड़िल झुका के काय करत हस, पाँव तो परत हस। हनुमान जी महाराज कहते भगवान तोर गलत सोच है, ऐसे कैसे सोच डाले कि मैं तो कैसे पाँव पर दूँ, तो मोर कर ऐसे मुड़िल काबर झुकात हस अपन मुड़ ला। हनुमान जी महाराज कहते मैं पाँव थोड़े परत रहे प्रभु, तो मुड़िल झुका का करत हस। हनुमान जी महाराज कहते फोटो मिला हूँ, फोटो मिला था। हाँ काय फोटो मिला था, का एक शूटिंग को होते, बोलो समझ लो शूटिंग को होते, का फोटो मिला था। हनुमान जी महाराज की इस भगवान जब तोला सामने में देखे हो, तो हनुमान जी महाराज ला इसे लगी इला कहूँ जो देखे होगा। हनुमान जी महाराज जब भगवान के सामने में गए तो हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें कहीं देखा। तब हनुमान जी महाराज सोचे कहां देखे हूं, कहां मिले रही से, याद आ गए हनुमान जी ने कहां मिलेगे। प्रवने पवन कुमार, कहां देखे हनुमान जी महाराज, एक से पहले राम ला कहां देखे। प्रवने पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घना, जाओ सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज बोले याद आ गए, याद आ गए, याद आ गए, जे आगू में खड़े थे तो मोर हृदय में भी गए, मोर हृदय में बैठे है। तो ओकरे कारण आप सबके ध्यान चाहूं, पहले हनुमान जी महाराज चेहरा उठाए और सामने में भगवान खड़े रहे, तेला देखिस, ओकर बाद ऐसे मुड़िल झुकइस और ओकर हृदय में एक झन राम बैठे तेला देखिस, और दोनों फेस मिलेस, दोनों चेहरा मिलेस। बोले ये वही है कि कोई दूसरा है। हनुमान जी को विश्वास हो गया, बोले ये तो वही है, ये तो जो मेरे सामने में खड़े हैं ये तो वही है जो मेरे हृदय में है। बाहर की दुनिया में लीला करने के लिए सामने खड़े हैं, लेकिन अंतरात्मक दुनिया में जाओ सुहृदय अगार बसहि राम सर चाप। हनुमान जी को विश्वास हो गया। अब भगवान राम कर प्रश्न के जवाब देते, अभी मिलन नहीं हो है ते जैसन जैसन किहिस, लेकिन भगवान कहते हनुमान ते कहा था से जग के कारण है, जग के तारण है, लेकिन ऐसा नहीं हो भैया। हनुमान भगवान अपन आप लोग छुपाए की कोशिश करा थे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन बानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। भगवान कहते थे जग के कारण, कहते नहीं भैया हमन जग के कारण, हाँ हमार कारण, हमन जग के कारण बन के आएगा का। अरे मैं तो महाराज दशरथ के बेटा हूँ, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, मोर नाम राम है, मैं बड़े हूँ, ये मोर छोटे भाई है, एक नाम लक्ष्मण है। हमर सन मोर एक झन सुवारी रही से, मोर एक झन घर वाली रही से, ता बोले यहाँ हरी निश्चर वैदे ही विप्र फिर हम खोजत ते ही, एक जन घर वाली रही से तेला खोजत जाथन, ते कथा धरती के भार खरे, धरती के ए हनुमान ते कथा धरती के भार ला हल्का करे बरा हंसका की के। अरे हम अपने घर वाली की रक्षा नहीं कर सके रे भैया, एक जन राक्षस चोरा के ले गए, अपने घर वाली नहीं बचा सके तो धरती के भार लकाला बचा सकबो। भगवान छुप, भगवान सर देखो, भगवान को वही जान सकते जो जाने यही देख ही जनाई। भगवान ला जाने की कोशिश रामचरितमानस में कई जन करें, भगवान ला जाने की कोशिश रामचरितमानस में कई जन करें, लेकिन वही जानिस, वही आदमी, वही भक्त जानिस जेला भगवान स्वयं जनाना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज भगवान ला जाने पर खड़े, छुपा थे ते कथा धरती बाग हम घर वाली बचा नहीं सके। जान के भगवान है हनुमान जी महाराज, जान के कि इतनी उदारता और इतना भाव बाबा तुलसीदास जी के प्रभु पहचाने परे वो कही चलना सो सुख उमा जाई सोई वरना। पहचान के
और पहचाने के बाद पुलकित तन मुख आवन बचना और देखत रुचिर वैस के रचना। हनुमान जी के वो भावना के अनुकूल वे व्यवहार ल देख करके हनुमान जी महाराज भगवान के व्यवहार ल देख करके पहचान गए कि ये जेला में खोजत होती है भगवान करे। जेला में प्रभु पहचान गए उघरी चरना। अच्छा अतका बेले पानी परत रही, अतका बेले चर्चा चलत रही से। अब पहचान के पांव परे के बाद कहते प्रभु मैं तो बेंद्रा के जात तो भगवान मोर तो बुद्धि नहीं है। अरे बेंद्रा कतकापन बुद्धि रही मोर न्याय में पूछो साई तुम पूछो कर नर की नहीं, लेकिन ते तो कम से कम भगवान हस। अरे मैं भले तोला नहीं पहचान सके हो मानतो मोर बुद्धि नहीं है, मोर आंखी कमजोर है, लेकिन ते तो भगवान हस, ते तो दुनिया के सबोला पहचान था। ते कावरत का धुरिया दुरिया जात रहे भगवान की ही सम्मान। मैं तो तोला आते साठ पहचान गे रहे हूं, लेकिन अगर ते कथास कि अभी तक ते मोर से धुरिया खड़े हंस करके तो तोर से धुरिया एक कारण खड़े हो तोर गलती कारण। हनुमान जी महाराज कहते कैसे मोर गलती, कैसे मोर गलती। भगवान की हनुमान ते हनुमान हस, लेकिन बन के काय आए हस बामन, मतलब मोर से कपट करके आए हस, मोर से कपट करके आए हस। और जो मुझसे कपट करता है हनुमान जी मैं उसे कभी अपनाता नहीं हूं। निर्मल मन जन सो मोहि कपावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर ते मोला पाना चाहता तो पहली तो वास्तविक स्वरूप में आना, होकर बाद हनुमान जी महाराज अपन ब्राह्मण स्वरूप ला त्याग करके वास्तविक स्वरूप में जब तो भगवान राम दौड़ गए और दौड़ करके हनुमान जी महाराज को अपने गले से लगा लिए। और गले से लगाने के बाद में भगवान राम आशीर्वाद देने लगे, बोले हनुमान सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। बोले तुम्हारे समान सेवक और तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगुना प्रिय हो, ये भक्त का भाव इस जगह में समर्पित हुआ। हनुमान जी महाराज अगर भगवान को पा गए तो केवल हनुमान जी की इतनी है कि हनुमान जी सर्व सामर्थ्य रहते हुए भी हनुमान जी के अंदर दैन्यता ज्यादा है। नहीं तो एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी की ही कि मोर बुद्धि एकदम मंद है, मैं कुटिल हृदय क्यों, मोर अंदर पाप भरे। हनुमान जी के अंदर पाप भरे रही, लेकिन नहीं ये कौन किस बोले हनुमान जी महाराज। और जितने जिनके अंदर जितनी ज्यादा दैन्यता होता है भगवान उसको अपने गले से लगा लेते हैं। हनुमान जी और भगवान की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद में फिर सारे खबर पता सुग्रीव जी के बताने लगे। आइए पीले व्यक्ति का संकेत एक अंतिम भजन और इस अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस यार लाचार फिरो मैं, हारे मैं दिल हारे, हारे मैं दिल हारे।
इस दुनिया में देश गई में देश है और उस देश का नाम है भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत जय 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 श्री मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया तो मैं खाते संत ज्ञान मेरा रामायण मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है हंसने गाने ये दिन लेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल हंसने गाने ये दिन लेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल एक बार चल गई जो बहार लौट के न आएगी गुजरी बार मेरा रामायण मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है इस मिट्टी की तनका बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन क्या है भरोसा इस मिट्टी की तनका बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का एक बार चल गई जो जवान लौट के ना आएगी कुछ जवान मेरा रामायण मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया तो मैं खाते संत ज्ञान मेरा रामायण मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है
हर बार आगे चला जाता है। आगे चला जाता है मेरा रमायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रमायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रमायण आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला विदाई का आता है हर बार आगे चला जा